तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जो नाम के आदमी को दिखाया जाता है और वहीं पर उसकी एक्स वाइफ को भी दिखाया जाता है और उसकी एक छोटी डॉटर भी होती है जिसकी उम्र लगभग 3 साल होती है। अब यहाँ पर जो काम में काफी बिजी होने की वजह से वो अपने डॉटर की बर्थडे पर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से उसकी और उसकी एक्स वाइफ के बीच फोन पर झड़प हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो घर जाते टाइम अपने डॉटर के लिए खिलौना लेने लगता है, तभी उसे रास्ते में एक लड़की भी मिल जाती है और उसके हाथों में एक येलो कलर का अम्ब्रेला भी होता है। और थोड़ी देर बाद जब जकी दरवाजा खोलता है तो वहां पर जो नहीं होता है, बस वहां पर उसका लिया हुआ खिलौना पड़ा होता है जो कि जो ने अपने डॉटर के लिए खरीदा था। अब इसके बाद हमें जो को दिखाया जाता है जो कि एक होटल रूम में अकेला होता है और इसके बावजूद उसका फोन भी उसके पास नहीं होता है। यहाँ इस रूम का वो दरवाजा बहुत ही पीटता चिल्लाता है, लेकिन उसका दरवाजा खोलने के लिए बाहर से कोई नहीं आता और थोड़े ही टाइम बाद दरवाजे के नीचे के एक होल से उसे खाना भी मिल जाता है। अब जो उस खाने को खाने वाला होता है, लेकिन उसे उस खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो उसे फेंक देता है और यहाँ पर उसके रोते बिलखते दिन गुजर जाते हैं। अब इसके बाद जो को टीवी पर दिखाया जाता है कि उसकी एक वाइफ का मर्डर हो गया है और क्राइम का सस्पेक्ट जो को ही माना जाता है। अब ऐसा देखने के बाद जो बहुत तेज से रोने लगता है और ऐसे ही उसका एक और दिन गुजर जाता है। अब इसके बाद जो खुद को सुसाइड करने की भी सोचता है, लेकिन वो किडनैपर उसको कैसे भी करके मरने से बचा लेता है। अब इसके बाद जो टीवी पर देखते हैं कि उसकी डॉटर को एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया है और इसके साथ साथ उसकी डॉटर अब काफी बड़ी भी हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मियाँ को देखने के बाद बहुत खुश रहता है और अब वो उस रूम से निकलने का प्लान बनाने लगता है और यहाँ पर जो बाथरूम में से एक होल बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करता है इससे पहले वहां पर बेहोशी की गैस छोड़कर उसे फिर से बेहोश कर दिया जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो एक सुनसान जगह पर खुद को पाता है और उसके पास उसके सारे लेटर्स भी होते हैं और इसके साथ साथ उसके पास कुछ पैसे भी होते हैं और उसको साथ में एक मोबाइल फोन भी दिया गया था। जिसके बाद अब जो वहां से सीधा अपने फ्रेंड जकी से मिलने के लिए आता है। अब वहां पर जो के फोन पर एक इनविजिबल मैन नाम से फोन आता है, जिसके बाद अब जो उससे फोन पर बात करने लगता है। अब यहाँ पर जो और जकी मिलकर उस आदमी की तलाश करने लगते हैं जिसने उसे आज तक कैद रखा था, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जो बेहोश हो जाता है और फौरन जकी एक नर्स को बुलाता है। अब यहाँ पर वो नर्स मैरी जो का ख्याल रखती है और इसके साथ साथ मैरी जो का हेल्प भी करना चाहती थी। यहाँ पर वो जो को बताती है कि मैं तुम्हारी डॉटर को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। अब हम देखते हैं कि मैरी और जो अपनी डॉटर को ढूंढने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते हैं और होटल का अलग अलग खाना टेस्ट करते हैं और आखिरकार वो होटल मिल ही जाता है जहाँ से हर रोज जो के लिए खाना लेकर वो किडनैपर लेकर जाया करता था। और वहां से एक आदमी का पीछा करने लगता है जहाँ से वो उसी होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो लगभग 20 सालों तक कैद था और यहाँ पर जो जाकर होटल के सारे गार्ड्स और मेंबर्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब इसके बाद इस होटल का एक एम्प्लॉय उसे बताता है कि ये होटल इस तरह का है कि जहाँ पर पैसे देकर किसी को भी कितने भी लंबे समय तक रखा जाता है और सीसीटीवी से उन पर बहुत कड़ी नजर भी रखी जाती है और उनके पूरे खाने पीने का ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी जो को उसके किडनैपर का नाम नहीं बता पाता, जिसके बाद जो वहां पर सारे गार्ड के साथ फाइट करके बाहर निकल आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी जो के पास आती है और मैरी यहाँ पर जो के लिए अट्रैक्शन फील कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास वही ब्लू एम्ब्रेला वाली लड़की उसके पास आ जाती है और उसके साथ वो किडनैपर भी होता है। और यहाँ पर वो किडनैपर उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है और तुम्हारी एक्स वाइफ का मर्डर भी मैंने ही किया है। और वो किडनैपर जो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो तो मैं खुद जाकर पुलिस को सरेंडर कर दूंगा और वो ये भी बता देगा कि उसकी वाइफ का मर्डर भी उसी ने किया है। यहाँ पर किडनैपर अपना पहला सवाल करता है कि आखिर मैं कौन हूँ और उसका दूसरा सवाल होता है कि आखिर मैंने तुम्हें 20 सालों तक कैद करके क्यों रखा। और ये 2 सवालों का जवाब अगर जो जल्दी से 46 आवर में दे देता है तो इस खेल में जो जीत जाएगा और अगर जो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो वो उसकी बेटी को मार डालेंगे। अब हम देखते हैं कि किडनैपर जो को जब भी फोन करता है तो उसके फोन में एक गाना बजता है। अब ये बात जो मैरी को बताता है, जिसके बाद मैरी इस म्यूजिक को इंटरनेट पर सर्च करती है तो ये म्यूजिक होता है एवरग्रीन एकेडमी का, जो कि एक स्कूल होता है। जब मैरी उस स्कूल के बारे में पता करती है तब उसे पता चलता है कि वो स्कूल तो बहुत पहले बंद हो चुका है। जिसके बाद वो स्कूल के एडमिन का आर्टिकल भी पढ़ते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो और मैरी उस स्कूल के एडमिन के घर पर भी आ जाते हैं और यहाँ पर मैरी एडमिन से जो के बारे में पूछने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि जो को जो कि एडमिन के पिछले दरवाजे से उसके घर में घुस जाता है और वहां से जो स्कूल की ईयर बुक ले लेता है जहाँ पर उस स्कूल के सारे स्टूडेंट का नाम पता चल जाता है और उसके साथ साथ उनकी फोटोज भी होती हैं। जिसके बाद अब जो और मैरी एक होटल रूम में आते हैं और एड्रियन नाम का एक स्टूडेंट का फोटो जो चकी को भेजता है। जिसके बाद अब चकी एड्रियन को इंटरनेट पर सर्च करता है, जिसके बाद उसे वहां से उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिसके बाद अब चकी जो को फोन करता है, लेकिन वो फोन वॉइस मैसेज में भेज देता है और किडनैपर को ये वॉइस मैसेज मिल जाता है। जिसके बाद अब वो किडनैपर चकी के बार में आकर उसे वहीं पर मार डालता है, क्योंकि ये किडनैपर वही एड्रियन ही होता है और चकी को इस बात का पता चल चुका था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एड्रियन और उसकी सिस्टर जो और चकी तीनों उस स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो और मैरी उस स्कूल के ऑफिस में आते हैं। वहाँ पर एड्रियन और उसकी सिस्टर एनांडा के रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। यहाँ पर जो एनांडा की फोटोज को देखकर याद करता है कि वो सारे लोग एक साथ कैसे पहले रहा करते थे
और जो एक रात अमांडा को एक बुढ़े आदमी के साथ स्कूल के पीछे इंटीमेट होते हुए देख लेता था, और ये बात जाकर वो स्कूल में सबको बता देता है। जिसके बाद अब जो सर्च करता है तब उसको पता चलता है कि एड्रियन और अमांडा, उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया है और इस केस में सिर्फ एड्रियन ही बच जाता है। अब यहाँ पर एड्रियन के फादर का फोटो देखकर जो को याद आता है कि अमांडा जिसके साथ इंटीमेट हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अमांडा के फादर ही थे। अब इसके बाद जो मैरी को उसी होटल रूम में छोड़कर एड्रियन से मिलने के लिए आता है और वहां पर वो येलो एम्ब्रेला वाली लड़की को मार डालता है और यहाँ पर वो एड्रियन के 2 सवालों का जवाब दे देता है, जिसके बाद बदले में एड्रियन उसे 20 मिलियन के डायमंड्स दे देता है। यहाँ पर एड्रियन बताता है कि जब स्कूल में ये बात पता चल गई थी तो उन लोगों की बहुत बदनामी हुई थी और उस बदनामी से बचने के लिए एड्रियन के फादर ने अमांडा और उसकी मॉम सबको मार डाला था और लास्ट में खुद को भी गोली मार ली थी, लेकिन वहां पर एड्रियन कैसे भी करके बच जाता है। जिसके बाद अब जो एड्रियन को मिया के पास ले जाने के लिए कहने लगता है, जिसके बाद अब एड्रियन उसे एक कमरे में लेकर जाता है जहां पर टीवी के इंटरव्यू का सेटअप होता है। तब यहाँ पर एड्रियन उसे बताता है कि जिस लड़की को मिया बताकर टीवी पर दिखाया गया था वो एक्चुअली में झूठ था, वो बस एक एक्ट्रेस थी और अपनी एक्टिंग कर रही थी। असली मिया तो मैरी ही है, जिसको एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था और उसका नाम मैरी रख दिया था। और मैरी की मदर का जब मर्डर हुआ था तब वो बस 3 साल की थी, जिसकी वजह से उसे अपने रियल मदर फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर एड्रियन बताता है कि उसने जानबूझकर उसे अपने फादर के करीब लाया ताकि उस दर्द को वो खुद फील कर सके जो कि उसने उसके साथ किया था। जिसके बाद यहाँ पर एड्रियन खुद को गोली मार लेता है। जिसके बाद अब जो वहां से अपना डायमंड और कुछ खिलौने और कुछ बॉक्स मैरी को भिजवा देता है और उससे कभी ना मिलने का प्रॉमिस मांगता है। जिसके बाद अब जो फिर से वही जेल वाले होटल में आता है और अपने आधे डायमंड्स वहां पर देकर खुद को रूम में फिर से बंद करवा लेता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।